हाय दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो है कि किस तरह से लोगों को आज एंजाइटी और डिप्रेशन फील हो रहा है और किस तरह से वो लोग एंजाइटी और डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये बताने वाली है कि क्या एंजाइटी डिप्रेशन सिर्फ ओल्ड एज में जो है जिनकी उम्र हो गई है, या फिर जिन पर फैमिली का बर्डन है, या फिर ऐसे लोग जिनके पास लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके पास लॉट ऑफ वर्डन है, काम का, फैमिली प्रेशर है, जिनके पास बच्चे का प्रेशर है, बच्चे की एजुकेशन का प्रेशर है, बच्चे की फ्यूचर का प्रेशर है, क्या उन्हीं लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही है? तो सबसे पहले सोचने वाली बात ये है कि सिर्फ एंजाइटी डिप्रेशन एज पर मैटर नहीं करता है। ये किसी भी 10 या 12 साल के बच्चे को भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, या जिस तरह से सोसाइटी ड्रिवन हो चुके हैं आजकल के लोग, वो अपना दिमाग ना लगा के कि सोसाइटी किस तरह से उनको ड्राइव कर रही है इस बारे में सोच रहे हैं। तो वहाँ पर ये सिचुएशन आना और इस आदमी का डिप्रेस होना, बच्चे का डिप्रेस होना लाजमी है। मतलब इसमें कोई दो राह नहीं है कि आप किस तरह से अपने दिमाग की नहीं सुनते हैं और आप किस तरह से ट्रैप्ड रहते हैं, किस तरह से ट्रैप्ड रहते हैं और हमेशा सोशल वैलिडेशन के लिए भागते रहते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि कोई उनको वैलिडेट करे। कहने का मतलब ये है कि कभी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि किसी चीज़ को आप मिस कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि वो किसी अदर पर्सन के पास है, या फिर उसकी इंस्टाग्राम लाइफ इतनी अच्छी है। कि ज़रूरी नहीं है कि वो इंस्टाग्राम लाइफ में जितना ज़्यादा आपको दिख रहा है खुश, ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ज़्यादा खुश हो। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया कि रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ पे फोकस करिए, ना कि रील लाइफ पे। रियल लाइफ में कभी भी कोई भी नई पर्सन ये दिखाना चाहता है कि वो डिप्रेस्ड है। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी रियल लाइफ में रियल बातों को करता है और वो ये बताता है कि मुझे भी डिप्रेशन हुआ है और मैं किस तरह से मैंने डिप्रेशन को फेस किया है और आज किस तरह से मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ। क्योंकि होता क्या है यहाँ पर, जब भी आप किसी भी की भी सोशल लाइफ देखते हैं और आपको लगता है कि वो पर्सन इतना ज़्यादा खुश है, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है और उसका पार्टनर इतना ज़्यादा केयरिंग है, क्या आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये रियल लाइफ नहीं है भाई, ये रियल लाइफ है। मतलब ये एक इमेजिनरी दुनिया है। और कभी कभी भी कोई भी पर्सन ये क्यों दिखाना चाहेगा कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है? जब भी उसको मौका मिलेगा कभी भी वो क्यों नहीं चाहेगा कि उसमें वो ये दिखाए कि वो इतना ज़्यादा खुश है? हमेशा आपको ये सोचना चाहिए कि क्यों आप ये चाहते हैं कि जो भी पर्सन सोशल मीडिया पे जो भी दिखा रहा है वो बिल्कुल वास्तविक है, वो बिल्कुल सत्य है। और क्यों कोई पर्सन अपना वीक पॉइंट को दिखाना चाहेगा? दिखावे भरी दुनिया में कोई क्यों चाहेगा कि उसके नंबर कम हो? जब सब दिखा रहे हैं तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि मैं भी दिखाऊं? वो क्यों चाहेगा कि उसको इनवैलिड किया जाए सोसाइटी के ट्रैप में, मतलब उसको कम आंका जाए? डेली लाइफ में हम लोग जीते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि किस तरह से लाइफ आपको ड्राइव कर रही है। पूरी तरह से ट्रैप्ड हैं आप लाइफ के। आप सोचते हैं ना कि आपने 1 लाख का फ़ोन ले लिया है, ये आपके पैसे से, आपने अपनी चॉइस से लिया है। जब आपकी ज़रूरत थी तब आपने लिया है फ़ोन को। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपकी ज़रूरत को क्रिएट किया गया है और आपको मजबूर किया गया है, आपको सुबह शाम दोपहर रात में ऐड उसके दिखाए गए हों डायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप खुद नहीं इस चीज़ को एग्री करेंगे, इस बात पर एग्री करेंगे कि बात बिल्कुल सच है।
आजकल क्या हो गया कि किसी भी चीज़ को लेने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको शॉप पे जाना पड़े। आज कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको शॉप पे जाना पड़े, वो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आता है, यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये निकल के आता है कि आज के ज़माने में फोमो बहुत से लोगों को हो गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब वो ये चाहते हैं कि जब सोशल एरा में हम लोग जी रहे हैं, सोशल वैलिडेशन के साथ सब लोग अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो अगर हम नहीं करते हैं तो हम कुछ मिस कर रहे हैं। हमको एक तरह का फियर है मिस होने का, मिस करने का। और जब आपकी सैलरी इतनी नहीं होती है, जब आप अपनी सैलरी में इतना हाइप पे नहीं होते हैं, तब आपको लगता क्या है कि क्यों ना ईएमआई के क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू इस चीज़ को परचेज किया जाए, जो कि बिल्कुल ही वाहियात और घटिया तरीका है किसी भी चीज़ को परचेज करने का। इसका सीधा सा मानना है कि आपकी औकात से बाहर है वो चीज़, फिर भी आप दूसरों को दिखाने के लिए, सोशल वैलिडेशन के लिए, सोशल मीडिया पे अपना पर्सोना क्रिएट करने के लिए, अपने चेहरे पर मुखौटा लगाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को ये डिप्रेशन का रास्ता नहीं है? ये सीधा सीधा डिप्रेशन की ओर ले जाता है आपको। जब आप इस ट्रैप से दूर रहते हैं, जब आप इन चीज़ों से बाहर रहते हैं, तब आपको पता चलता है कि रियल लाइफ में किन चीज़ों की ज़रूरत है आपको और आप क्या कर रहे हैं। और जिस तरह से जेन जी अपनी जनरेशन को सोशल मीडिया के थ्रू ड्रिवन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ड्राइव कर रहे हैं, तो आजकल क्या मैंने एक सर्वे पर देखा है, आजकल जो भी स्टडीज़ हो रही हैं वो जेन जीज के ऊपर हो रही हैं कि वो किस तरह से लाइफ को ड्राइव कर रहे हैं या लाइफ उनको ड्राइव कर रही है। तो उसमें से 10 में से 7 से 8 स्टूडेंट्स को, टीनेजर्स को डिप्रेशन के पेशेंट हैं, और वो हमेशा इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेते हैं। वहाँ पर लगता है लोगों को कि जब वो सोशल वैलिडेशन में सफल हो जाएंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा, जबकि उनको इसके बजाय डिप्रेशन एंजाइटी मिलता है। डिप्रेशन एंजाइटी को वो लोग फील कर रहे होते हैं बहुत ही बुरी तरह से। उसमें साथ ही होता क्या है कि जब आप देखते हैं कि सोशल सर्किल में किस तरह से उन लोगों को ज़्यादा वैलिडेशन मिल रहा है, और या फिर किस तरह से उन लोगों को ज़्यादा सम्मान मिल रहा है सोशल मीडिया पर, और किन लोगों को ज़्यादा हाइप मिल रहा है या फिर ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं वो लाइफ में, तो आपको लगता है कि जो पर्सन जितना अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करता है रियल लाइफ में, उतना ही ज़्यादा उसको हाइप मिलता है। तो ये सब चीज़ों होती हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है कि अब जब आप कंपैरिजन करने लगते हैं किसी भी पर्सन से, जब आप तुलना करने लगते हैं, क्योंकि तुलना करके आप कभी भी उस पर्सन से आगे नहीं निकल सकते हैं। तुलना करके हमेशा आप उस पर्सन जैसे ही बन के रह जाते हैं। कभी भी आपके साथ नहीं हो सकता कि किसी से आपने तुलना की और उससे ज़्यादा आप सक्सेस हो गए हैं या उससे अच्छे काम आपने किए हों या फिर उससे ज़्यादा आप तरक्की कर लें। तुलना से हमेशा ये होता है कि जो भी वो पर्सन कर रहा है, सिर्फ अगर वो आप कर लेते हैं तो आपके लिए वो एक सक्सेस हो जाती है। वो अच्छे भी काम हो सकते हैं, वो बुरे भी काम हो सकते हैं, लेकिन आप जिससे तुलना कर रहे हैं, अगर वो पर्सन या फिर आप वो नहीं कर पाते हैं जिससे आप तुलना कर रहे हैं, उतनी सक्सेस नहीं पाते हैं, या उतने आप एफ़र्ट मारते हैं फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको बहुत ही एंजाइटी और डिप्रेशन फील होता है। तो कभी भी आपको एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए इसमें सबसे, और ख़ासकर इस सोशल मीडिया के दौर में तो कभी भी आपको जो भी आपको दिखाया जा रहा है, जो भी आप वर्चुअल लाइफ में देख रहे हैं, जो भी आप आवासीय दुनिया ही कहेंगे सोशल मीडिया को,
क्योंकि उसमें कोई कुछ भी चीज़ रियल नहीं होती है। तो वहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं कभी भी उसको सच नहीं मानिए, क्योंकि जब आप सच मानने लगते हैं, जब आप कंपैरिजन के ट्रैप में फंसते हैं, तो आप ना चाहते हुए भी आपको लोन पर फ़ोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा जाल है जिसमें अगर आप फंस जाते हैं तो आप ना चाहते हुए भी उससे निकल नहीं सकते हैं। फिर आप ये चाहते हैं क्यों ना इस चीज़ को भी लिया जाए, इस चीज़ को भी परचेज किया जाए, क्योंकि आपके पास पैसे तो होते नहीं हैं। फिर आप लोन अप्लाई करके उस चीज़ को लेते हैं और आप कॉरपोरेट के स्लैब बन जाते हैं। तो ये सारे एक तरह से चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। अगर आप अपनी ज़रूरतों को कम करते हैं तो आपके पास एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी कम आता है, और आप रियल चीज़ों में लाइफ में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन पर फोकस कर पाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट वहाँ पर मैं बात करूँगा कि दूसरों के सपने को अगर आप चेंज करेंगे, मत सपोज किसी का सपना है कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, और वो बन गया सपोज 5 साल 10 साल की मेहनत करके, उसने बहुत ही, आप देख रहे हैं कि वो बहुत ही अपने आप को लेविश लाइफ दिखा रहा है, कि बहुत ही अपने आप को खुश दिखा रहा है। तो आप भी सोचते हैं कि आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर की लाइफ जिए या फिर इस लाइफ को परस्यू करे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन अगर जितना खुश है वो भी आप भी खुशी महसूस कर सकते हैं, कि कभी भी आपको दूसरे के सपनों को चेंज नहीं करना चाहिए, कभी भी आपको दूसरों को देख कर अपना सपना नहीं क्रिएट करना चाहिए, कभी भी दूसरों को देख कर अपना सपने को नहीं सोचना चाहिए कि उसको किसी भी जो पर्सन कर रहा है या आपको खुश दिख रहा है, ज़रूरी नहीं वो रियल लाइफ में उतना खुश हो। लेकिन होता क्या कि जब कोई पर्सन अपने 10 से 15 साल या 20 साल दे देता है किसी करियर पे, और जब वो पा लेता है या उसको जब अचीव कर लेता है, तो उसको उतनी खुशी महसूस नहीं होती। लेकिन वो करे क्या, उसके पास कोई प्लान भी नहीं होता है, क्योंकि समाज की नज़र में तो वो बहुत ही ज़्यादा सफल, बहुत ही ज़्यादा लकी पर्सन होता है। तो वो कैसे इस चीज़ को बताए कि वो लकी नहीं है या फिर वो उतना खुश नहीं है जितना कि बाहरी दुनिया वो समझ रही है, सोसाइटी जैसा उसको समझ रही है। रियल लाइफ में शायद ही वो बहुत ही ज़्यादा गहरे सदमे में, वो बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन फेस कर रहा हो। तो जब आप अपनी लाइफ को मिनिमलिज्म करते हैं, जब आप सीमित संसाधन में जीते हैं, या अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को अलाउ करते हैं लाना, या उन्हीं लोगों को अलाउ करते हैं अपनी लाइफ में लाना जिनकी आपको जो रियल में ज़रूरत है, आप गधों की तरह भीड़ को नहीं अपने सराउंडिंग में कैरी करके रखते हैं, तो आपके पास सबसे पहला डिप्रेशन बहुत ही कम होगा, आपके पास एंग्जाइटी बहुत ही कम होगा, आप रियल लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। और हमेशा इस चीज़ के बारे में सोचिए कि कभी भी आपको किसी भी चीज़ को ये नहीं सोचना है कि इस पर्सन के पास ये चीज़ है और ये इस चीज़ को लेकर इतना खुश है, अगर ये चीज़ मेरे पास भी आ जाती है तो मैं भी खुशी होऊंगा, क्योंकि अगर ये पर्सन इस चीज़ से खुश हो रहा है तो मैं भी खुश होऊंगा इस चीज़ को के पाने अपने पास होने से। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पर्सन को खुशी जिस चीज़ से मिल रही है आपको भी खुशी उसी चीज़ से मिले। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आपको इस चीज़ के बारे में सोचना होगा कि आपकी लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपने क्या प्रायोरिटी सेट कर रखी हैं, आपके जीवन में क्या आपको डू एंड डोंट्स हैं, आपको क्या करना है अपनी लाइफ को परस्यू करने के लिए बेटर वे में, और आपको क्या नहीं करना है। तो उस तरह से जब आप जीते हैं, उस तरह से एनालाइज करते हैं जब आप अकेले में बैठकर, तो अब आपको पता चलता है कि रियल लाइफ में वो तो बहुत ही शांति से सुखी से जीवन जीने के लिए तो बहुत ही कम एफर्ट मारने की ज़रूरत है। बहुत ही इतना जिस तरह से लोग भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, जिस तरह से लोग पैसा पैसा करने में लगे हुए हैं, उतने पैसे की तो शायद हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। वो तो अपने पुश्तों के लिए, 4 पीढ़ियों के लिए पैसा जोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से कंक्लूज़न यही निकलता है कि आपको अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन से दूर रहना है या उससे मिलने वाली सफरिंग को कम करना है, तो आपको हमेशा इस चीज़ पर काम करना होगा कि आपकी
प्रायोरिटीज़ सेट होनी चाहिए लाइफ में कि क्या क्या आप तुरंत ही किसी भी चीज़ से इंस्पायर हो जाते हैं, तुरंत ही किसी चीज़ को लेने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं जिसकी शायद आपको निकट फ्यूचर में ज़रूरत भी ना हो, निकट भविष्य में शायद आपको उस चीज़ की इतनी ज़्यादा नीड ना हो जितनी आपको नीड क्रिएट कराई जा रही हो या फिर ज़रूरत दिखाई जा रही हो। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमेशा आपको ये सोचना है कि जब भी आपको लगे कि इस चीज़ की ज़रूरत आपको ज़्यादा दिखाई जा रही है फोर्सफुली, क्या रियली में अगर उस चीज़ को आप नहीं लेते हैं तो क्या उसके बिना कुछ आपका अधूरा रहता है, या फिर आपको लगता है कि अगर ये चीज़ ले लेते हैं तो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होंगे। तो इस पर ज़रूर आप विचार करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी लाइफ में क्या ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिसकी वजह से आप अब सफरिंग में हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन को फील कर रहे हैं। और अगर आप एंग्जाइटी डिप्रेशन में पास्ट में रहे हैं तो उनसे कैसे आपने छुटकारा पाया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। विद दिस थैंक यू।